हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पंत ब्लॉग। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के समय से। अभी 6 बज रहा है और फ़िलहाल की अपडेट ये है कि हमारे हस्बैंड जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी वापस। तो अब हम घर पे अकेले अकेले हो गए हैं, है ना। तो वैसे तो मैं एक दिन यहाँ रही, संडे के दिन मेरे हस्बैंड जी चले गए थे और उसके बाद एक दिन तो मैं यहीं रही। संडे के दिन तो जल्दी चले गए हाँ, थे क्योंकि संडे था। सुबह चले गए थे। और फ़िलहाल फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं मन नहीं हो रहा था। तो और इस बार उतना वो भी नहीं रहा कि मैं अब कुछ बनाऊँ। बहुत बना लिया था, स्पेशल चीज़ें बनाई, बाकी मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया। फ़िलहाल वो अपनी जगह पहुंच गए हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेकिन फर्स्ट डे अब मुझे ना उनके बिना बहुत बुरा लग रहा है, और बच्चों को पता नहीं, मुझे नहीं पता बुरा लग रहा है पापा के बिना। मुझे तो बड़ा बुरा लगा क्योंकि बहुत हेल्प करते हैं और ऑपरेशन के बाद से उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है। और जब भी ऐसे बातें होती थी आप लोगों के, तब पापा बोलते थे कि मैं काम कर लेता हूँ, तू मार्च कर। वो ऐसे ही बोलते कि तू बैठ मार्च कर, यहाँ से कहते थे। लेकिन मैंने भी समझा कि थोड़ा सा कि मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैंने उनको करने दिया शुरुआत के 3-4 दिन, 1 हफ़्ता। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना काम खुद पकड़ लिया था। मैंने कहा था कि अब मैं खुद करूँगी क्योंकि मुझे आगे करना है, इसलिए। तो बहुत हेल्प की उन्होंने। और ऑपरेशन के 1 हफ़्ता बाद ही जो होता टफ़ सिचुएशन होती है, क्योंकि मेरे को करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद तो मैं अपने पोजीशन में आ गई थी क्योंकि मेरे को ना हैबिट है। अभी दिखा बहुत लंबा है, हैबिट हो गई है। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट ये हुई थी ना, ये पैदा हुई थी, तो जब ये पैदा हुई थी तो मैं 10 दिन में ही यहाँ से हल्द्वानी सेंट्रल हॉस्पिटल पैदा हुई थी। और हल्द्वानी से मैं पिथौरागढ़ से भी आगे हमारा ससुराल पड़ता है, मैं वहाँ गई थी। तब तो इतनी रोडें ख़राब थी, तब भी मैं ट्रैवल करके गई थी। तो तब से मुझे हैबिट है वो चीज़ करने। और फिर मैंने 11 दिन, नामकरण के 11-12वें दिन के बाद मैंने काम करना भी शुरू कर दिया था। तो तब मैंने कोई परहेज़ नहीं किया, तब मैंने हर चीज़ करी। तो अब भी मुझे ना वो चीज़ की आदत बनी हुई है, तो मैं अभी भी कर लेती हूँ। और आराध्या के बारे में मैंने सब कुछ खुद ही किया था। मम्मी ने मेरी बहुत हेल्प की थी, मम्मी आ गए थे। और जब होने के बाद तो मुझे उतनी ज़रूरत होती नहीं, 1-1.5 हफ़्ता ही ज़्यादा, 1-2 हफ़्ता, जब तक बच्चा वो नहीं होता तब तक ही हेल्प चाहिए। फिर तो मैं खुद ही करने लगा थी क्योंकि मेरे हाथ में भी खुजली है। तो अभी तो ऐसी सिचुएशन थी नहीं कि मेरा कोई बच्चा है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा, मैं जल्दी और एक्टिव हो गई। क्योंकि इनके बारे में क्या होता था, बच्चा होने के टाइम पे लगता था ना कि यार बच्चे को भी देखना है, और प्रेशर रहता था एक दिमाग में। अभी तो खाली मेरा एक वैसा ऑपरेशन हुआ सेम प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ एक बच्चा नहीं निकला है, तो यही अंतर था। तो फ़िलहाल मैं काम करने लग गई थी। और बीच में मेरे एक दिन कमर दर्द हो गई थी, तो मैंने मतलब कमर दर्द होने के पीछे का रीज़न भी था कि मैं स्कूटी में यहाँ से बाज़ार चली गई थी और मेरा ब्रेक दबा के ना हाथ वो हो गया था। तो मैंने उस दिन से अभी स्कूटी भी नहीं चला रखी है। नॉर्मल यहाँ से बच्चों को छोड़ने के लिए तक तो चलता है क्योंकि छोटा सा सफ़र है, लेकिन लंबे के लिए मैं अब नहीं चला रही। उस दिन मेरे को हस्बैंड जी की टी-शर्ट लेने जाना था मार्केट, वो उन्होंने पहले से दी हुई थी कलर करवाने के लिए। छुट्टी के बीच में वो ले नहीं पाए क्योंकि बारिश की वजह से शॉप बंद रह रही थी। तो और फिर उसके बाद उनके जाने के बाद अगले दिन, एक दिन मंडे ट्यूसडे को मैं लेके आई उसको। तो इसलिए उस दिन से मेरे कमर दर्द हो गई थी। और उसी दिन से मैं अपनी मम्मी लोगों के वहाँ भी चले गई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को पता था कि अगर ये इस घर में रहेगी तो ये काम ही करते रहेगी। तो पापा मम्मी आए हुए थे कि ना चलो, कह रहे थे, वहाँ को कह दिया था उन्होंने कि वहीं रहेगी करके। तो अभी 10-15 दिन मैं वहीं रेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा बहुत नॉर्मल खड़े वाला काम मैं करती हूँ वहाँ पे भी, जैसे खाना वाना बना दिया, बाकी मैं कुछ काम नहीं कर दे रही। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तब तो खाना ही बनाती है मम्मी। और वो पूरा फिनिश कर दिया मैंने। मैं सब कुछ बना के इनके लिए भेजती हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे हाथ का खाते हैं। तो फ़िलहाल अपडेट कुछ ऐसी चल रही है। हस्बैंड जी के बिना घर बिल्कुल सुना है। अभी मैं मम्मी लोग के वहाँ से आई थी क्योंकि कल भी, परसों भी आई थी मैं एक दिन पर, लेकिन आज मैं आई थी, मेरे को बाहर की थोड़ा पौधे देखने आई थी। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे इसी वीडियो में कि बाहर कैसा हो रहा है। अभी मैं सफाई करके अंदर आ गई हूँ। तो मेरे झुकिया का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, चलते सर लौकी का पेड़ ऊपर को जा रहा है। इसमें गिलठी जो हम बोल रहे थे ना, उसके पत्ते भी आने लग गए, देखिए। भिंडी इतनी बड़ी हो गई है और साथ ही साथ मेरी तोरई भी आ रही है। तो ये ख़राब सी लग रही है, मेरा मन तो इसको उखाड़ने का हो रहा है, लेकिन फिर भी देखो इसमें डंडा लगा के फिर करूँगी। ये भी गेठी है, नहीं वो है क्या, तोरई। मिर्ची के पेड़ ऐसे हो रहे हैं।
इस कलर का पत्ता। यहाँ मैंने अभी सफाई करी है और यहाँ पे एक और करेला हो रहा था वो मैंने तोड़ दिया है। साथ साथ इसमें मिट्टी डालूंगी अभी। और कद्दू का पेड़ यहाँ तक आ गया, इसमें कद्दू भी लगने लग गए हैं। ये दिख रहे हैं आपको कद्दू? सही हो गया। तो सफाई करी अभी मैंने यहाँ की। अब मैं और फ़िलहाल के लिए एक नई चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं रखूँगी, अपनी हेल्थ अपडेट ही और अपने बारे में बताने के लिए ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और क्या कहते हैं, हमारे घर में अभी फ़िलहाल के लिए एक नई चीज़ जुड़ गई है। तो बीच में उसी के लिए आ रही थी घर पे, 2 दिन उसमें आई थी। तो मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ पे। सुबह के टाइम पे मैं आई थी क्योंकि हम लोगों ने ले लिया अपनी नई टीवी। तो हस्बैंड जी ने ना नई टीवी मंगा दी है। क्या होता, पुरानी वाली टीवी टूट गई थी तो अभी ये नई टीवी आ गई है। बहुत बड़ी टीवी है। ये है 55 इंच की टीवी है। तो इसकी वजह से क्या है, हमें अपना पैनल भी यहाँ से निकालना पड़ा। अब पैनल के लिए कुछ और डिसाइड करेंगे कि इस साइड हम फर्नीचर वाले जो भैया हैं उनसे करवाएंगे। तो ये 55 इंच की हमारी टीवी आ चुकी है। एक बार मैं इसकी डिलीवरी के लिए, बहुत बड़ी है तो फिर ये वीडियो में तो छोटी ही दिख रही है। वीडियो में छोटी सी दिख रही है लेकिन ये बहुत बड़ी स्क्रीन है। तो हस्बैंड जी ने ना एक दिन ऑफ़र चल रहा था, अमेज़ॉन की 10th एनिवर्सरी थी। तो उस दिन वो ऑफ़र चला, रात के 1 बजे ऐसी कुछ उन्होंने ऑर्डर करी है टीवी। तो ये टीवी जो है परसों हमारी आ गई थी। तो पहले इसको डिलीवर वाले आए थे तो तब मैं आई थी घर पे, और साथ में फिर उसके बाद उसी दिन इसको इंस्टॉलेशन के लिए आए थे। तो उसके लिए फिर ये लगा के चले गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें देखे, क्योंकि जिसने लगाई ना, जो अंकल आए हुए थे, वो कहते हैं अगर आप इस टीवी को देखोगे ना फिर आपको छोटी टीवी में देखने का मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत बड़ी टीवी, पूरी दीवार ही कवर कर दी है उसने। हमारी टीवी पैनल से भी पार हो रही थी, इसलिए हमें वो साइड का जो पैनल मतलब वो फट्टा लगा हुआ था वो हमें निकालना पड़ा। अभी हमने वहाँ रखा है, फिर वो आशाना भैया से हम लोग ठीक करवाएंगे। तो फ़िलहाल के लिए कुछ ऐसी अपडेट चल रही है। घर इसीलिए आई थी थोड़ा, मैंने कहा सृष्टि का मन हो रहा था कि टीवी देखना है। टीवी को मतलब मैंने कहा कि टीवी देखेगी करके, तो मैं इसको लेके आई। तो टीवी कुछ हमारी नई कंपनी है, ये लुमियो करके है, उस कंपनी की टीवी है। तो अभी सामान पूरा बिखरा पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की चीज़ हट गई है ना। तो कुछ सामान यहाँ पे रखा है मैंने, कुछ उस कमरे में रखा हुआ है। टीवी हमारी आ चुकी है। अब मैं थोड़ी देर में घर की ओर जाऊँगी, शाम का दिया बत्ती करके मैं वहाँ को चले जाती हूँ। और यही छोटे छोटे काम करने आई थी। अब हस्बैंड जी तो इस टीवी को नेक्स्ट छुट्टी में देखेंगे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ, हालांकि मैं वहाँ रह रही हूँ तो रेस्ट ही है मेरे को खुजली होती है, बिना मतलब उसके वो नहीं रह पाती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। और साथ ही साथ हम यहाँ पे सफाई करने आए थे। अंदर की तो नहीं करी क्योंकि एक साथ में सब काम नहीं कर रही हूँ, अभी कर देती मैं, लेकिन अंदर पूरा साफ़ हो रहा है क्योंकि बच्चे हैं नहीं अंदर, और सब मैंने खिड़कियाँ बंद करी है तो धूल धक्कड़ आएगी नहीं। तो अंदर मैं परसों ही साफ़ करके गई थी, और आज मैंने बाहर की सफाई कर दी क्योंकि कबूतर हमारे बहुत पॉटी करते हैं। तो उसको सफाई करके मैं भी शायद जाऊँगी। साथ में इसका कलर वलर लेने आई थी क्योंकि स्कूल से कई प्रोजेक्ट आते हैं, कई कुछ करना पड़ता है, तो वो आई थी। ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। अब इसको निकालो मत, वहीं पे वैसे ही रख दो। यही आई आराध्या अपनी नानी के घर ही है अभी। तो फटाफट जो है जो सामान मैंने लेना है, परसों तो मैंने उनकी कॉपी बुक्स ले गई थी। अभी मैं थोड़ा कलर लेने आई हूँ। मेरा भाई छोड़ गया था मेरे को, क्योंकि मैं अभी स्कूटी नहीं चला रही हूँ। रोड भी ख़राब हो रही है, वो गड्ढे वड्ढे बारिश की वजह से भर गए ना, इस वजह से मैं नहीं चला रही हूँ। बीच में मैंने चलाई थी, लेकिन छोटे छोटे कभी स्कूल छोड़ने के लिए सोच रही हूँ, छोड़ूंगी करके। लॉन्ग रूट तो मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती। नानी बोलती थी कि मत चला। अरे हमारी रोड ना बहुत ख़राब है, इसमें उबड़ खाबड़ है, इसलिए वहाँ मम्मी लोगों के यहाँ से पास भी पड़ता है स्कूल। तो अभी 10-15 दिन वहाँ रहेंगे, फुल बॉडी रेस्ट देती हूँ। फिर भी मेरे को चुड़फुड़ाट ही रहता है। मैं यहाँ के सफाई करते रहूँगी थोड़ा 2-2 दिन में, तब भी करूँगी। तो आती मैं डेली हूँ, लेकिन सफाई में अंदर की 1 दिन या 1 दिन बाहर के ऐसे करके ही करती हूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं थोड़ा सा काम समेटती हूँ अपना, फिर उसके बाद हम अपनी मम्मी के वहाँ को चलते हैं। आपको भी दिखाते हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ बोलने वाला है। ये हस्बैंड जी हमारे चले गए अपनी ड्यूटी की ओर। इस बार का सफ़र उनका, इस बार की छुट्टी उनकी वैसे ही रही, क्योंकि जब पापा ना उस दिन जा रहे थे ड्यूटी, तब मम्मी रो रही थी, पापा ने तब वीडियो भी बनाया था ऐसे करके। तो पिछली छुट्टी का था, पिछली छुट्टी था। इस बार हमने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हपड़ तपड़ हो गई थी। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट दिन जिस दिन उनको जाना था उस दिन हमने कहीं और भी गए थे। ये टी शर्ट लेने जा रहे थे हम लोग
कि मिलेगी करके, मार्केट में वो बंद थी दुकान। फिर कैंटीन गए, कुछ सामान लाना था वो लेके आए थे साथ में। फट सामान। हाँ, और उसके बाद फिर घर आए, फिर मम्मी लोगों से मिल के आए नीचे। फिर उसके बाद घर आए, फिर हमने थोड़ा हस्बैंड जी के लिए अचार पैक किया, तो उसमें रात के 11 ऐसे बज गए, तो कुछ वीडियो हमने बनाई नहीं। फिर उन्होंने पैकिंग वैकिंग करी। फिर सुबह उन्होंने अर्ली मॉर्निंग 6:30 करीब वो लोग यहाँ से चले गए थे। तो ऐसा ही है सफ़र, सही तरीके से पहुँच गए। उनका भी बहुत गंदा ट्रैवल रहा इस बार का, क्योंकि मुंबई में पूरा रेड अलर्ट था और रोडें पूरी घुटनों तक भर गया था पानी, तो उनकी ट्रेन भी रुक गई थी। फिर वो ट्रेन से उतर के फिर गाड़ियाँ भी नहीं जा रही थी, तो थोड़ा करके ही उन्होंने ऐसे किया। रात को पहुँचे हुए 2-2:30 बजे अपनी जगह पे। तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ही है। और के लिए यहाँ पे सामान इकट्ठा कर रही है, ये देखो ये तो ऐसा ही है। दिखाती हूँ, इसके कलर वगैरह निकालती है, फिर हम चलते हैं। तो ऐसा ही है। A few moments later. तो दोस्तों, ये निकल गई अपने नानी के घर के लिए। आज पापा का छोटा वाला बैग लेके इसमें अपना पूरा पुंटरा बांध रखा है इसने। और साथ ही हाँ, तो तेरा भी तो सामान है, मेरा ही क्या मेरा तो एक भी सामान नहीं है इसमें, तुम्हारा ही है। और साथ ही साथ इनकी कल एज़ पर DM ऑर्डर इनकी कल छुट्टी हो गई है। तो ये बड़ी खुश हो गई है, कह रही मम्मी आपकी भी छुट्टी, आप भी आराम से उठोगे, कह रही है। पूरी रोडें ख़राब हो रखी है यहाँ पे, देखो। तभी मैं इस रोड में स्कूटी नहीं ला रही हूँ अभी। बगल में खेत है। अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस आज का व्लॉग सिर्फ बताने वाला था, कमेंट करके और कुछ नहीं था। बताना कि हमारा वीडियो अच्छा लगा है नहीं। हाँ, नहीं भी लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। इसकी शक्ल पे तो लाइक ही नहीं आते हैं। आराध्या की शक्ल दिखाऊंगी, है तो क्यूट है। चलो मिलते हैं फिर आपको।